नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राएं आज अचानक बाबा सैयद गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अटेंडेंस को लेकर मनमानी करने का आरोप लगाया है। छात्रों की मुख्य मांगें: अनिवार्य उपस्थिति 75% में राहत दी जाए, जिससे किसी भी छात्र की साल बर्बाद होने से बच सके। यदि यह नियम बनाना था तो पहले ही एएमयू प्रशासन को हर क्लास में अनिवार्य रजिस्टर रखना था और छात्रों को बताना था। अब एएमयू प्रशासन को सभी छात्रों के प्रति मेडिकल, सामाजिक और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए लचीलापन रखना चाहिए। किसी भी छात्र को सिर्फ अटेंडेंस के आधार पर परीक्षा से वंचित न किया जाए। बाबा सर सैयद गेट कई घंटों तक बंद रहा, जिससे विश्वविद्यालय परिसर के भीतर और बाहर जाने वाले छात्रों व स्टाफ को असुविधा हुई। वहीं छात्रों ने अटेंडेंस को लेकर एएमयू प्रशासन से वार्ता की मांग की है कि कुलपति या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर बात करें और लिखित आश्वासन दें। धरने किस मामले को लेकर बैठे हैं? सर, हमारा पहले भी यही मसला था, अभी भी यही है। हम 7th टाइम यहाँ पर आए हैं। अटेंडेंस को लेकर हमारा मसला है। इन्होंने सर 75% अटेंडेंस का रूल्स रखा था, बिना स्टूडेंट को बताए। डिपार्टमेंट के अंदर कोई लिस्ट नहीं लगी है। उसके बाद ये लोग 75 से 40% पर आते हैं, 40% के बाद ये 30% पर आते हैं। हमारी यही मांग है कि अगर आप लोग 40 से 30% पर आ सकते हो तो बाकी जो लोग 30 वाले बचे हुए हैं, आप इनका क्यों नहीं मसला हल कर रहे हो। और सर, ये फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मास्टर्स के हो, चाहे वो फिर ग्रेजुएशन वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, इनको सर एंट्रेंस क्लियर था सबका एंट्रेंस, और उसकी वजह से ये काउंसलिंग भी नहीं कर पाए। इनका 1 साल का लॉस हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी रिजल्ट शो कर दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। सर, रोज आकर के बैठते हैं, 1 महीना हो गया बैठते बैठते, 1 महीना बैठते बैठते हो गया है। हमें अच्छा खुद नहीं लग रहा है यहाँ पर बैठना। हम यहाँ क्यों बैठेंगे सर? अगर ये हमारी मांग है, इसको पूरा किया जाए। इसी को लेकर के हम बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। कई बार आपकी मीटिंग रही, हाँ, मीटिंग रहती है हमारी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकल करके नहीं आता। हर बार मीटिंग में हम यही बात रखते हैं कि अगर आपको 75% अटेंडेंस करनी थी तो आप हर मंथ के डिपार्टमेंट के अंदर लिस्ट लगाते, और हर महीने लिस्ट लगाने के बाद आप लोग फिर 75% रूल्स जो रहते हैं उस पर रहिए। आप फिर 40 क्यों करते हो? 40 के बाद 30% पर लेकर के आते हो। और अगर आप 30 वालों का कर सकते हो तो बाकी लोगों को क्यों नहीं कर सकते? और अगर आपको 75% करना है, अगली बार से रूल्स रेगुलेशन के साथ में आप कीजिए। डिपार्टमेंट के अंदर हर मंथ की लिस्ट लगाइए, लेकिन इस बार जो बच्चे डिटेन है उन बच्चों का मसला सोल्व कराइए। और सर, करीब 1000 के आसपास में बच्चे हैं, बाकी बच्चे अभी घर पे, क्योंकि आज से क्लासेस शुरू हुई है, वो बच्चे अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। इसी वजह से यहाँ भीड़ कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये मसला 1000 लोगों के साथ में, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था, 3rd राउंड की काउंसलिंग इनकी निकल चुकी है। एक बच्चा एक एंट्रेंस के लिए 3 मंथ प्रिपरेशन करता है, इनका 1 ईयर लॉस है। अब ये लोग हमारी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हम पहले कंट्रोलर जा रहे थे पिछले 3 दिन से, आज यहाँ पर इस वजह से आए हैं, इन्होंने कंट्रोलर के सारे गेट बंद कर दिए हैं। बाबा सैयद गेट बंद करना हमारी मजबूरी है। हमें अच्छा खुद को नहीं लग रहा है कि हम कोई गेट बंद करके लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। गेट हमको इस वजह से बंद करना पड़ा। अगर ये लोग कंट्रोलर खुला रखते तो हम वहाँ जा करके बैठते, लेकिन इन्होंने आज सुबह से वो बंद कर दिया, हमें अंदर नहीं जाने दिया। इस वजह से हमने मजबूरी में यहाँ करके बंद किया। और हम तो खुद चाहते हैं सर, हम तो यहाँ क्यों बैठेंगे? हम तो खुद चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाए। ये लोग सिर्फ हमारी बात सुने, हमारा मसला हल करें, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सर, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम लोग यहाँ पर बैठे और इसी मांग के साथ में बैठे कि आप हमारा मसला सोल्व कीजिए। और जो अगर आपको रखना ही था तो 75% रूल्स बनाइए। अगली बार से आप रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के सही कीजिए। हम तो खुद सपोर्ट में इसकी कि आप 75 करते। सर, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना इसमें हमारा फर्ज है। लेकिन पिछले 5 साल से अटेंडेंस को लेकर कोई भी मसला नहीं था, कोविड के बाद से। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है, बच्चों को नहीं पता था, इस बार कोई मसला है।